हे गाइस, ग्रामीण पंचायत अधिकारी या जो वीपीओ का पेपर होने वाला है, तो उसमें जो हम लोग योजनाएं पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास की, तो उसके अंतर्गत आज जो हमारी दूसरी क्लास है, आज जो हम योजना पढ़ेंगे वो दूसरी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो आज जो मैंने योजना ली वो स्वच्छ भारत मिशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पूरे देश में स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए, स्वच्छता पे ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया था। तो कब आरंभ किया था? 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया। तो ये इस मिशन के तहत भारत के जो हमारे सभी गाँव हैं, ग्राम पंचायत हो गए, जिला हो गया, राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, पूरा भारत, वो उसमें ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती होती है, तो खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। ठीक है, तो मतलब स्टार्ट कब? 2 अक्टूबर 2014 को, और 2 अक्टूबर 2019 तक 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो ग्रामीण भी चला, अर्बन भी चला। तो जो ग्रामीण है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो अर्बन है हमारा वो आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमें ग्रामीण विकास का पढ़ना है, इस वजह से हम लोग ग्रामीण का मतलब जल शक्ति मंत्रालय वाला के अंतर्गत ग्रामीण वाला आता है। ठीक, तो ये तो हमारा पहला चरण हो गया इसमें, जिसमें ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले से शौच मुक्त, इसको लक्ष्य बनाया गया था। तो दूसरा जब इसका चरण आता है तो उसमें थोड़ा सा और बढ़ा के कर दिया जाता है, मतलब ओडीएफ तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या बोला गया कि जो SLWM है, ठीक है, SLWM मतलब कि हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो मैनेजमेंट, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं भी सुलभ हो। ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो ही हो, खुले में शौच से मुक्त होने के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं भी सुलभ हो, इस पे ध्यान दिया गया अगले चरण पे, मतलब ODF प्लस पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ODF प्लस पे देखो विशेषकर जो था वो क्या क्या था। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने 28 जुलाई 2021 को स्वच्छ भारत मिशन की ग्रामीण जो दूसरा चरण आता है उसमें जो नियमावली दी। तो देखिए इसमें जो इन्होंने ODF प्लस में जो घटक रखे वो हमें पता होने चाहिए। इसमें ऑप्शंस पे पूछ सकता है कि कौन से घटक इसमें हैं। तो देखिए दूषित जल प्रबंधन, ठीक है, धूसर भूरा जल प्रबंधन, कुछ भी ऑप्शंस में दे सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मलयुक्त गाद प्रबंधन मतलब मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन जो हो गया, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसके मुख्य घटक से संबंधित है। तो ठीक है, तो ODF प्लस में और पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के पहलों को लागू करने के लिए राज्य, जिलों, ग्रामीण स्थानीय निकायों की मदद करने की नियमावली विकसित करी। तो आपको इतना सब नहीं, बस पहले ही ध्यान रखना है कि जो पहला चरण आया था 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया, और 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है उसको, उसमें 100 मिलियन से अधिक खुले में शौच मुक्त घोषित करना, ठीक है, घोषित किया गया। और दूसरे चरण में जो था उसमें क्या रखा गया कि जो हमारा दूसरा चरण था तो उसमें ये SLWM, उसको मतलब कि ऐसे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे ध्यान दिया गया, और ओपन डेफिकेशन फ्री तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ODF प्लस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण आता है। ठीक है, ODF प्लस श्रेणी में कौन कौन से गांव आते, वही चीज़, ODF प्लस श्रेणी में वही गांव आते जिन्होंने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ खुले में शौच की स्थिति को बरकरार रखा है, शौच मुक्त की स्थिति को बरकरार रखा है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार खुले में शौच मुक्त जो गाँव हैं 2,96,928 गाँवों में से 2,08,613 गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। ये एक बार माइंड में रख लेना है। ठीक है, किसी भी शहर, वार्ड या कार्यस्थल में ODF प्लस उसे घोषित किया जाएगा अगर दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया गया। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ठीक,
फिर ODF प्लस का क्या प्रोटोकॉल है, तो ODF प्लस जो है उसमें भी जैसे मल कीचड़ स्टेपेज हो गया, सीवेज हो गया, उसको सुरक्षित करने से और उसे उसका मैनेजमेंट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो उसमें नालियाँ हो गई, जैसे जो खुली नाली बहती रहती है, नाले बहते रहते हैं, तो उनको कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसको कैसे सुरक्षित किया, उसे कैसे बंद किया जाए उसको। ठीक है, तो इस सब पे ध्यान दिया गया। तो नालियाँ हो गई, जल निकाय हो गए, खुले में क्षेत्र जो मल कीचड़ स्टेपेज हो गया, सीवेज का निर्माण या डंपिंग नहीं होती है, तो वहाँ के लिए इसमें विशेष ध्यान दिया गया। मतलब हमारा ODF ध्यान रखना है, ODF प्लस, उसके साथ साथ ODF प्लस में इसको ऐड कर दिया गया। तो सिक्किम जो है वो क्या था, पहला ओपन डेफिनेशन फ्री स्टेट था। ODF जो था वो कौन सा था, सिक्किम था पहला स्टेट। पहले सिक्किम हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर केरला। अब अगर ODF प्लस विलेजेस की बात करी जाए तो कौन है, पहले नंबर पे तेलंगाना जो कि 100% है, उसके कर्नाटक आता, तमिलनाडु। इसको मैंने इस वजह से लिया, तेलंगाना तो ध्यान रखना है। हमारा जो यूपी है वो 4th नंबर पे आता है। ODF प्लस यूनियन टेरिटरी की केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार, दमन दीव और नागर और हवेली हैं। मैसूर जो है वो सितंबर 2016 में भारत का पहला खुले में शौच से मुक्त शहर बन गया था। ठीक है, और यूपी का जो पहला ODF प्लस गांव है धनीपुर ब्लॉक है। ठीक है, धनीपुर ब्लॉक का अलीनगर गांव, कौन सा गांव है, अलीनगर गांव है। तो देखिए एक ही मैंने ये योजना रखी है, नेक्स्ट में और योजनाओं के साथ मिलेंगे, तो इसमें ज़्यादा रखने वाला कुछ नहीं है। जैसे SBM स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अर्बन किसके, आवासीय और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ODF जो हमारा पहला स्टेट था वो कौन सा, सिक्किम था। ठीक, और इसमें जो ODF के बारे में तो आपको पता चल गया। ODF प्लस में क्या था कि SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन और दूषित या बुरा जल प्रबंधन। ठीक है, तो इस पे ध्यान दिया गया था। और उसी तरीके जब आगे ODF प्लस आता है तो जैसे खुले नाले हैं, इन सब चीज़ों में उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, डंपिंग नहीं होती है, उसको कैसे सही किया जाए, इन सब पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, और अगर ODF प्लस अगर यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए पहले को, तो अंडमान निकोबार, दमन दीव, नागर और हवेली। पहला जो ODF प्लस विलेज कहाँ का था, तेलंगाना का था। हमारा यूपी 4th नंबर पे आता है, विलेजेस आर। ठीक है, और धनीपुर ब्लॉक जो अलीनगर गांव है, धनीपुर ब्लॉक का जो अलीनगर गांव यूपी का पहला ओपन डेफिनेशन गांव है। ठीक है, चलिए इसमें इससे ज़्यादा डीपली मेरे ख्याल से डीप नहीं पूछा जाएगा। और देखिए अगर अर्बन का देखें इसका SBM का, तो उसमें जो हमारा गोल है RRR, मतलब कि रेड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, मतलब कचरा मुक्त शहर होना चाहिए। इतना काफ़ी, क्योंकि इसके बारे में पूछना नहीं है। चलिए इतना ही रखते हैं।